टुडे इज़ द सेकंड एग्ज़ाम इटसेल्फ। आज काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक एग्ज़ाम है। कल हम लोगों ने अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उसे अपलोड किया। अच्छा, बहुत फ़नी बात यह है कि मैं उसके अंदर यही वाली एक टाइप से शर्ट पहना हुआ था, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ पॉलीगॉन की शर्ट। दिस इज़ वेरी फ़नी कंसिडरिंग आई डोंट वर्क देयर एनीमोर, बट दे मेक रियली गुड स्वैग शर्ट्स। तो इसीलिए मैंने ये वाली पहन रखी थी। दिस इज़ क्वाइट वार्म कंपेयर्ड टू द नॉर्मल शर्ट्स दैट यू गेट। पता नहीं इन लोगों ने कहाँ से बनवाई है। लुक्स लाइक नाइकी या कुछ, उसके ऊपर अपनी पूरी ब्रांडिंग कर रखी है। लुक्स प्रीटी कूल टू बी ऑनेस्ट, पीछे से और अच्छी लगती है। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेयरिंग दिस। एंड मैंने कल बोला था कि मेरा स्मार्ट कार्ड जो है वो दरअसल मेरी एक क्लासमेट के पास रह गया है। एंड सम ऑफ यू एक्चुअली रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि यू नो वी हैव एन एक्स्ट्रा वन। तो अभी रुक जाओ, लेट मी जस्ट गो एंड आस्क माई क्लासमेट टुडे फॉर इट। वो एक्चुअली मुझे देने वाली थी अपने पिछले एग्ज़ाम में ही, बट उसके दिमाग से निकल गया, मेरे भी दिमाग से निकल गया वापस मांगना। सो मे बी विल गेट आर स्मार्ट कार्ड बैक एज वेल। कल ट्रेनिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एक तो मैं एक हफ्ते बाद गया, पता नहीं क्या हुआ कि कोई और बच्चा नहीं आया उस पर्टिकुलर सेक्शन में, मतलब उस पर्टिकुलर स्लॉट में जिसमें मैं जाता था। यूजुअली देयर इज ऑलवेज 4 to 5 पीपल। इट्स नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्लॉट, क्योंकि सबसे पहला वही होता है सुबह सुबह, एंड सुबह सुबह लोगों को उठना नहीं पसंद है, या पीपल्स टाइम शेड्यूल्स डू नॉट अलाउ देम टू रीच द बॉक्सिंग सेंटर सुबह के 7:30 बजे। आई यूज टू डू इट क्योंकि उसके बाद मेरी क्लासेस होती थी। एंड व्हेन आई रीच देयर, तो सर ने डांटा तो नहीं लकीली, बट जैसे जैसे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि 7:30 बजने वाले हैं एंड नोबडी एल्स हैज़ अराइव्ड, मेरी खतरे की घंटी बजने लग गई। बिकॉज आई न्यू कि दिस वुड बी द luckiest day of my life in terms of boxing, as well as one of the most tiring ones, because सर का पूरा टेंशन मेरे ऊपर होने वाला है। आई एंडेड अप डूइंग 75 बर्पीज, और मेरी आते जो होती है ना पेट की, वो ऐसे बिल्कुल ऐसे हो गई थी बिल्कुल। But it was really nice considering के I received personalized feedback. I'm really thankful for sir के he took the time. वो class cancel भी कर सकते थे but he didn't. And he kept saying कि bring more speed, move your feet more, for example. Do not move your क्या कहते हैं, your right foot when you're throwing a jab. Move it only when you're throwing a cross. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अगर वन ऑन वन कोई देख रहा होता है तो वो आपको बता पाता है। He is also planning an international trip to Bali for his international coaching. उनका कोई boxing boot camp है. So if you know anyone, and mostly it's people who watch this are the people who already know me. तो अगर आप में से किसी के पास कोई भी किसी भी तरीके का कांटेक्ट हो, कोई भी इंसान अगर स्पॉन्सर करना चाहता हो, then please do hit me up on WhatsApp या फिर on Instagram, and I'd be able to put you guys in touch with Mandeep sir. So that's about it on the boxing end of things. And कल और क्या क्या किया यार हम लोगों ने, या आज जॉब का ऑलमोस्ट एक टाइप से सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। देर इज़ अ हाई लाइकलीहुड कि आई विल बी एबल टू गेट इट। एंड जो एक दूसरी जॉब थी दैट वाज मोर अबाउट मॉडरेटिंग अ सर्वर, तो वो भी मुझे मिल सकती है। ऑल्दो वो मॉडरेटिंग अ सर्वर वाली बात जो है वो इट्स नॉट समथिंग वेरी टेक्निकल, इट्स नॉट समथिंग वेरी स्पेसिफिक। ऐसी जॉब में जाने से ना हमेशा मुझे हल्का सा डर लगा रहता है, बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्किल यूजली। आई वॉज रीडिंग दिस बुक नवाल रविकांत की, ही सेज यू शुड गो फॉर समथिंग जिसके अंदर आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है। ही डजंट मीन कि एग्जैक्टली उसी चीज़ में चले जाओ जिसमें आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है, बट गो इन टू अ फील्ड दैट्स पॉपिंग ऑफ जिसमें आपका हल्का सा नेचुरल इंक्लिनेशन है। तो the exact terminology he uses, give the world something that it needs but it doesn't know how to have. समझ रहे हैं आप लोग? तो that is the case, and he says कि ये आप सबसे बेहतर तब कर सकते हैं जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। राइट, लाइक यू आर डूइंग समथिंग दैट अदर्स के नॉट बी ट्रेन्ड टू डू। सो अगर आप कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जो बाकी लोगों को ट्रेन नहीं करा जा सकता करने के लिए, then you are a very 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 valuable asset to any team that you go to. And that's also typical, right? It's not something which is very hard to understand. भाई अगर कोई बंदा है उसका स्किल सेट इस तरीके से है कि उसको एमुलेट नहीं करा जा सकता, then they are infinitely valuable and the team needs it. So something that the public needs
it doesn't know how to have, and it cannot be trained for. अब ये बहुत ही weird combination है, क्योंकि अपना स्किल सेट ना लोगों को यूजुअली नहीं पता होता। इसलिए मुझे कभी कभी ना बहुत रश होता है उन लोगों से जो कि पेंटिंग या कैलीग्राफी कर सकते हैं फ्रॉम एन अर्ली एज, उन्हें पता होता है कि वो अच्छी कर लेते हैं, राइट। क्योंकि उनके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है सामने कि हाँ भाई हमने ये करा है। मैं कल उमेर से यही पूछ रहा था कि भाई तुम्हें क्या लगता है, व्हाट वुड बी माइन। ही सेड कि ओरेशन इज गुड इन यू, and you have the capacity to convince people on ideas even on which you are not sold yourself। क्योंकि डिबेट्स में हम लोगों को यूजुअली यही करना होता था ना, समटाइम्स यू हैड टू प्ले devil's advocate। दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम माई प्रेडिसेसर इन UDLC, Ansab Amir Khan। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि पिक द साइड दैट इज़ हार्ड टू डिफेंड, एंड वो आपकी डिबेटिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। ऑलवेज पिक द साइड विच इज़ हार्डर टू डिफेंड, क्योंकि जो आसान साइड है जिसको आप इनहेरेंटली खुद ब खुद बिलीव करते हैं, इट्स ऑलवेज ईजी, राइट, उसको डिफेंड कर पाना। सो इट वोंट टीच यू अ लॉट कहीं ना कहीं। द थिंग दैट विल टीच यू अ लॉट वुड बी टू डिफेंड अ साइड जिसको आप नेसेसरीली अग्री नहीं करते हो, बिकॉज it will teach you the benefits of speaking in a certain way। It will also open your eyes to other people's point of view, and thirdly and most importantly it will teach you कि ज़िंदगी में चीज़ें कितनी nuanced हो सकती हैं। या आप रिजर्वेशन के फॉर में आर्ग्यू कर पाना शायद आपके लिए आसान हो, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आर्ग्यू करने में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। रिजर्वेशन फिर भी कंट्रोवर्शियल हो गया, अबॉर्शन को आप ले लीजिए या फिर डेथ पेनल्टी को आप ले लीजिए, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके फॉर में क्या कहते हैं आर्ग्यू कर पाना इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली ईजी, एटलीस्ट बाय आवर जनरेशन। लेकिन इसके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर पाना, राइट, दैट इज़ समथिंग जो कि हल्का सा दिक्कत दे देता है। अब फॉर और अगेंस्ट का मतलब में ये मत पड़ जाएगा कि मेरा एग्जैक्टली फॉर से मतलब था कि मैं अबॉर्शन के फॉर का मतलब था या फिर अगेंस्ट का मतलब था। यू गेट माई पॉइंट। दोनों साइड में से एक साइड हमेशा ज़्यादा आसान होती है इन मोस्ट थिंग्स। सो दैट्स वाई उमर सेड के you can probably work on this। Now I'm trying to think of ways in which I can find a particular sector जिसके अंदर oration is used, मतलब oration is required, and it cannot necessarily be taught। So when I say it cannot be taught, it doesn't mean it cannot be learned, okay। Oration and debating can 100% be learned। It cannot be taught to you by another person, वो एक अलग बात है। You can learn it through experience, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इफ़ यू आर समबडी जिसको मतलब बोलने में दिक्कत होती है, यू कैन डेफिनेटली लर्न इट। यू जस्ट नीड टू बी विलिंग टू सक एट इट फॉर लाइक 1 साल, ठीक है। 1 साल के बाद यूड बी अ बेटर डिबेटर देन 99% पीपल जो बाहर हैं, ठीक है। अब तो आई हैव ऑलमोस्ट कोट एंड कोट रिटायर्ड फ्रॉम डिबेटिंग। आई डोंट डिबेट एनी मोर बिकॉज आई डोंट सी द पॉइंट इन इट एनी मोर। मुझे लगता है कि उससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है उससे, राइट। इट्स जस्ट शो शाय एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स ऑल दैट इट इज। क्विजिंग भी यही है। क्विजिंग इज ऑल्सो जस्ट डिस्प्ले ऑफ योर, यू कैन से डिस्प्ले ऑफ योर ट्रिविया नॉलेज। लेकिन क्विजिंग वाले फिर अपने आप को उतना सीरियसली लेते नहीं। आई थिंक डिबेटर्स हैव दिस टेंडेंसी ऑफ मेकिंग देमसेल्व्स आउट टू बी मोर सीरियस देन दे एक्चुअली आर, एंड क्विजिंग वाले दे आर मोर चिल इन माई एक्सपीरियंस, इन माई हम्बल एक्सपीरियंस। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। सो दिस इज माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन। सो इट कैन बी लर्न बट इट कैनॉट बी टॉट in terms of debating। So what I was thinking was कि किसी तरीके से इस ओरेशन को किसी ऐसी फील्ड से लिंक करा जाए जिसमें लोगों को ज़रूरत है बट दे डोंट नो हाउ टू गेट इट, एंड इट कैनॉट बी एमुलेटेड अगेन। सो आई थिंक आई कैन टॉक टू द पब्लिक बहुत आराम से, एंड आई डोंट थिंक इट कैन बी टॉट, आई थिंक इट कैन बी लर्नड। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये नहीं पता कि मैं ये कहाँ से लाऊं इस चीज़ को कि लोगों को इसकी ज़रूरत है बट लोगों को पता नहीं कि उनको किस तरीके से वो इस चीज़ को हासिल करें। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग जो दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम माई ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्योंकि मोयत था मेरे साथ, एंड मोयत के इमीडिएट आंसर was सेल्स में जाओ, which is good, right? Sales to me is not a bad thing at all। Sales to me is a very fundamental skill। If you can learn how to sell, भाई साहब, you are unstoppable। So it's something I'd be looking into in the upcoming days। It's something I'd at least be keeping in the back of my mind अगर मैं इस पर act नहीं करता हूँ अभी, but it's still something I'd be keeping in the back of my mind कि my natural strength is speaking, और हर किसी की अलग अलग होती है। You just need to have enough good people in your life कि वो तुम्हें बैठा के बोल पाएंगे देखो तुम्हारी ये है, right? Because
बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। जैसे उमेर की फॉर एग्जांपल, ही कैन कनेक्ट इमोशनली विद पीपल बहुत आराम से। और मुझे इतना रश होता है ना उसकी इस एबिलिटी से, क्योंकि मेरे लिए जितना मुश्किल है लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो पाना, क्योंकि इट वुड साउंड वेरी शैलो टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस, लेकिन कहीं ना कहीं इफ़ यू आर नॉट ऑलमोस्ट थोड़ा सा कॉम्पिटेंट, तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है टू फील इमोशनली फॉर यू। लेकिन ही कैन डू इट फॉर रैंडम पीपल ऑन द स्ट्रीट। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू इतने आराम से अख्तियार कर लेता है कि मैं उसको कहता हूँ कभी कभी कि मैंने उससे कल भी कहा कि यू वुड मेक अ परफेक्ट काउंसलर। वो इतना अच्छा काउंसलर बनेगा ना वो, क्योंकि मेरे लिए जो एम्पैथी डेवलप करना है मुश्किल है इतना। अगेन, इट कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी लर्न, बट आई वुड हैव टू मीट सो मैनी पीपल। मैं इतना ज़्यादा करना पड़ेगा ना मुझे कि एंड इट्स जस्ट नॉट माई नेचुरल स्ट्रेंथ। बट आई कैन, बट आई हैव टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। तो अगर मुझे कभी ऐसी ज़िंदगी में पोजीशन में आया कि मुझे आई हैव टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, तो आई डेफिनेटली डू इट। लेकिन फॉर उमेर इट्स प्रिटी मच नेचुरल, इट्स एज नेचुरल टू हिम एज स्लीपिंग एंड ब्रीदिंग, एंड ही कैन कनेक्ट वेरी इजीली विद पीपल। एंड उसका फ़ायदा ये है कि इट कैन स्पिल ओवर टू हिज काउंसलिंग वर्क, इट कैन स्पिल ओवर टू हिज प्रोफेसर एकेडमिक वर्क, क्योंकि ही जस्ट हैज़ दैट काइंड ऑफ नैक। जैसे नौखेज़ की अगर मैं बात करूँ, सो ही इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। लाइक उसको चीज़ें पता होंगी जो यू वुड नॉट नो। जैसे हम लोग मेट्रो में थे, एंड मेट्रो में क्या था, मतलब आपको पता होगा जामिया से आगे एक छोटे से पनवाड़े टाइप की शॉप है अशोक नाम करके। वहाँ पे हम लोग थे एंड मेट्रो गुजर रही थी ऊपर से सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन पे। एंड हमने ऐसे ही देखा, एंड पता नहीं किसने क्या बोला कि कोई पार्ट्स की बात हुई वहाँ पे, और उसने सारे पार्ट्स गिनवा दिए कि ये पार्ट इससे आता है, ये पार्ट इंडियन रेलवेज का है, ये पार्ट यहाँ से बनता है, ये पार्ट यहाँ से बनता है। और मैं खड़ा हो देख रहा हूँ कि तुम्हें ये बात क्यों पता है, लाइक व्हाई डू यू नो दिस? बट ही इज लाइक, बस आई जस्ट नो। एंड दिस इट्स द सेम थिंग विद जियोग्राफिकल लोकेशन। ये सारी जगहें याद रहती हैं। इट्स क्रेजी मैन, लाइक उसकी लॉजिकल रीजनिंग इज ऑन नेक्स्ट लेवल। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो अकेडमिक्स के अंदर बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हो पाता है, या फिर इवन फिजिकल लाइफ के अंदर उसे इतने ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि वो इन सब चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाए। बट द वे ही कैन एक्ट स्ट्रीट स्मार्ट, कि मतलब उसे पता होता है कि किसको क्या कब बोलना है इन ऑर्डर टू हैव द डिजायर्ड आउटकम, एंड दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। मैं तो मैं सोच रहा हूँ कभी कंसल्टेशन वगैरह में चले जाते तो अलग ही, मतलब फाड़ ही देगा बिल्कुल। तो दोज आर एवरी दोज आर पीपल्स स्ट्रेंथ, एंड इफ यू जस्ट हैड पीपल इन योर लाइफ टेलिंग यू कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आई थिंक यू वुड बी सेविंग अप ऑन अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत लंबा हो गया यार ये, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम गोना से।